22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सभी को हिला दिया था। 28 बेकसूर भारतीयों की हत्या ने देश में गुस्सा भर दिया कि अब पाकिस्तान का नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि इन आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हाई लेवल मीटिंग पर मीटिंग होती रही और आम आदमी आस लगाए बैठा था कि अब कुछ बड़ा ऐलान होगा। ऐलान हुआ, लेकिन एक्शन का नहीं बल्कि जाति जनगणना का। आतंक को खत्म करने से पहले देश की राजनीति की रोटी सेकनी भी बहुत जरूरी है। तभी तो वेव 2025 जैसे इवेंट में तो प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, लेकिन 28 लोगों की मौतों पर जम्मू कश्मीर नहीं पहुंच पाते, बल्कि बिहार के राजनीतिक मंच से बदले की बात कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच आउट और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। देश में अब पहलगाम आतंकी हमले से ज्यादा चर्चा जाति जनगणना की है। धर्म पूछा जाति नहीं का ट्वीट करने वाली सरकार ने अब जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया है। कल तक जो महाराष्ट्र में नारा दे रहे थे कि बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं, वो आज आम जनता से ये पूछने जा रहे हैं कि आपकी जाति क्या है। राष्ट्र निर्माण की बात कहकर सरकार ने जाति जनगणना की बात कही है। वैसे भारत की राजनीति और इस जाति का कनेक्शन बहुत पुराना है। इसी जाति के नाम पर राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट उतारते हैं, इसी जातियों को साधने के लिए स्कीमें ले आते हैं और इसी जाति के आधार पर पूरा चुनाव होता है। इसलिए ही चुनाव में जाति और धर्म की राजनीति सड़क से लेकर संसद तक होती रही है। वैसे आजादी के बाद ये पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। दरअसल आपको बिहार चुनाव और जाति जनगणना के ऐलान के इस खेल को समझना होगा। बिहार में बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। एक और महागठबंधन है जो तेजस्वी को आगे करके विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं एनडीए गठबंधन में सीएम फेस को लेकर ही बवाल मचा है। नीतीश सीएम की कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं है और साथ ही गठबंधन में उनकी पार्टी को सीटें भी ज्यादा चाहिए। इसी बीच उनकी लोकप्रियता भी घट रही है। ऐसे में संकेत आ रहे थे कि दिल्ली हाईकमान भी नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती, इसलिए ही उनके नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा है। खैर, पलटी मारने में आगे रहने वाले नीतीश ने इसी बीच महागठबंधन की ओर जाने के इशारे करना शुरू कर दिए। इन सभी के बीच बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ गई। दरअसल अगर नीतीश एनडीए से अलग होते हैं तो इसका असर न सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार पर भी नजर आएगा। बहुमत से दूर बीजेपी की सरकार गिरने की नौबत आ सकती है और वहीं चंद्रबाबू नायडू की डिमांड भी बढ़ सकती है। खैर, बीजेपी को ये पता है कि नीतीश अगर उनसे अलग होते हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव में जीत और बहुमत का सपना ही रह जाएगा। इन सभी सिचुएशन को देखते हुए बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। जिस जाति जनगणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा रही, उसी जनगणना का ऐलान बीजेपी ने अचानक से कर दिया। इस ऐलान के पीछे का सबसे बड़ा कारण बिहार है। बिहार की सत्ता को बीजेपी तेजस्वी के हाथ हो तो कभी नहीं हारेगी। तभी तो हमेशा से विपक्ष जिस जाति जनगणना की मांग थी उसे बीजेपी ने कराने का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी ने तो संसद में दावा किया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. अखिलेश यादव ने भी इसकी डिमांड की थी और साथ ही तेजस्वी यादव ने भी। बिहार में विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना था।
अब यही मुद्दा सरकार ने उनसे छीन लिया है। अब केंद्र सरकार के इस ऐलान से बिहार विधानसभा चुनाव में सीधा फायदा नीतीश कुमार सहित एनडीए को होने वाला है। कहा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा पत्ता खोल दिया है। वैसे अब आपको थोड़ा जाति जनगणना के बारे में बता देते हैं। देश में आजादी के बाद ये पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। इससे पहले देश में आखिरी जाति जनगणना 1941 में कराई गई थी, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। उससे पहले 1931 में जाति जनगणना हुई थी और उसी के आंकड़ों के आधार पर अभी तक अनुमान निकाले जाते रहे हैं। हालांकि बिहार में जाति हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए बिहार की नीतीश सरकार ने जाति जनगणना तो कराई थी, लेकिन उसको नाम दिया था जातीय सर्वे। इसके पीछे संवैधानिक कारण है, क्योंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जाति जनगणना नहीं करा सकती, उसके पास ये राइट ही नहीं है। जाति जनगणना सिर्फ केंद्र सरकार ही करा सकती है, तो नीतीश सरकार ने इसे जाति सर्वे का नाम दिया था। उस रिपोर्ट के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित यानी कि सवर्ण 15.52% है। हालांकि इस सर्वे को पूरी तरह से सही नहीं माना गया था। अब बात कर लेते हैं बिहार की विधानसभा सीटों की। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और वहां बहुमत के लिए 122 सीटों पर जीत दर्ज करना अनिवार्य होता है। बात अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की करें तो उस दौरान बिहार में 3 चरणों में चुनाव कराए गए थे। 10 नवंबर 2020 को वोटों की गिनती कर दी गई थी और 2020 के चुनाव में एनडीए ने बहुमत के साथ सरकार बना ली थी। अब देखना यह होगा कि इस बार बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या फिर बीजेपी कोई नया चेहरा लेकर आती है। और देखना यह भी होगा कि 2021 में जाति जनगणना को सिरे से खारिज करने वाली बीजेपी अब विधानसभा चुनावों और फ्यूचर लोकसभा चुनाव को दरकिनार कर कब देश की सुरक्षा को तवज्जो देगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही अपने थॉट्स को यहाँ पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक रखिए अपना ध्यान। शुक्रिया।